टेक 1, टेक 2, टेक 3। आकाश की कहानी लॉकडाउन से पहले। आकाश बेटा उठो, सुबह हो गया। उठ रहा हूँ। ठीक है। तुम रघु बुलाइयो। रघु, मुर्गी चुराया हमारी है। तुमने मुर्गी चुराया हमारी। तुम्हारी मुर्गी तुम्हारे पास होगी। हाँ, तुमने चुराया मुर्गी हमारी। तुमने चुराया। मैंने नहीं चुराई। तुमने चुराया मुर्गी। क्या हुआ क्या हुआ? ताकि अंदर आ जाओ तुम लोग। क्या हुआ भाई? कुछ ने मुर्गी चुराई है। मुर्गी कितनी बार मना किया, मैं तो मानते नहीं है। मैंने नहीं चुराई। इन्होंने ही चुराई है। इन्होंने ही मुर्गी चुराई। किसकी मुर्गी? मुर्गी मेरी माता जी की थी। अच्छा अच्छा, जी आ गए। हाँ, उनसे पूछ लीजिए, मुर्गी इन्होंने ही चुराई है। या तो ये मुर्गी लाके दो या रुपए दो। मुर्गी आपके थे क्या? हाँ, कितने की थी मुर्गी? अब ये पता नहीं, 5 सही के पैसे दे या मुर्गी दे। कितने की? 500 रुपए। चलो हम दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम दे रहे हैं। अब फिर दोबारा चुरा, फिर दोबारा इतने चुराया नहीं चुराएगा अब। चलो पैसे चलो। रघु यार, तुम यार ऐसा क्यों करते हो यार? क्या करता है, दोस्त पार्टी मांग रहे थे, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने बसंती की मुर्गी चुरा के पार्टी कर ली। अब आज के बाद ऐसा मत कुछ करना। मैं तुम्हारी आज मदद करवाता हूँ कॉलोनी वालों सबसे, मगर आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। नहीं करेंगे। आओ मदद करवाते हैं, ठीक है? आता सब लोग मदद करिए, जो है कुछ करना चाहता है।
पहले क्या चोरी चकारी का था, ऐसा कुछ नहीं की थी ना। अब ये कुछ नहीं करेगा, अपना खुद का काम करेगा। तो सब लोग मदद करेंगे। सब लोग इसकी मदद करो और ताकि आगे से कुछ कर सके। चलो भाई, थोड़ा बहुत मदद करेंगे हम लोग, और क्या मदद करेंगे लोग। हाँ लो भाई। मैं भी इनको ठेला दे रही हूँ। अच्छा देखो आंटी तुम्हें ठेला दे रहे, मगर आज के बाद एक हरकत मत करना। ठेला मिल गया, पैसे मिल गए, मगर आज के बाद अपना जो है चोरी ना करना, चोरी मत करना, काम करना बेहतर सही है। किसी से नहीं ठीक है? करेंगे तुमको। हाँ एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। अरे हुए रुक चलो खिला बताते का भाई इसके पैसे यार। तुम मुझे नहीं जानता क्या? कौन हो? मुझे नहीं जानता? नहीं कौन हो? मुन्ना भाई। कौन से पैसे? भाई मेहनत करता हूँ। मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना यार भाई मुन्ना हो चाहे चुन्ना हो, पैसे दो यार। मैं मेहनत करता हूँ भाई, पैसे लेके आता हूँ भाई, कहीं तक वो लेके आता हूँ।
भाई देखो हाथ जोड़ जल्दी करा, पैसे यार मैंने तो बताते खिला दिया तुमने यार, मेरे दवाई जो है ये पैसा नहीं दे रहा था, ये पैसा नहीं दे रहा बता रहा था ये तीनों ये पैसे नहीं दे, बताते खाते पैसे नहीं दे रहे, बोल रहे कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना तू है कौन? ये तो रघु है, रघु कौन? रघु कहाँ का रघु? यहाँ का रघु भाई, पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे भाई देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा मैं तुमको ना देख लूंगा। आकाश बेटा दवाई दो। हमारी इलाज कराओ। 2 महीने रुक जाओ, 2 दिन में फिर चल रहे हैं दिल्ली में, इलाज कराएंगे जल्दी तुम्हारा, तो पैसे भी हो जाएंगे कोई उसका। हमारी तबीयत ना ठीक है। हाँ 2 महीने रुक जाओ, दिल्ली में ही कराएंगे जल्दी इलाज। अब दवाई पी के फिर आराम करो, कुछ भी मत करो, घर का आराम करो, हम लोग कर लेंगे ले। बहुत गर्मी है यार। अभी तो सेशन होते हैं, वो टॉपिक जो था वो भी नहीं लिया, रिकॉर्ड सर क्या बोलते हैं? अरे समाज वाद लग जाएगी बम्पर से। अरे भैया बंद करो यार, कितना पढ़ोगे यार? अरे पढ़ने दो यार, मुझे पढ़ने दो। डाले बेटा नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे यार, इतना पढ़ रहे हो क्या करोगे? ये देखो हमारे कवि साहब, ये कभी नहीं, यहाँ सीख रहे हैं। कभी मत कहो मेरे दोस्तों, इस दरिया में तो सभी खोए, आज हम रोए हैं कल आप रोए। क्यों
ये किताब अगर थोड़ा थोड़ा भाई उसने क्यों सुना रहे हो भाई? अरे भैया आप अपना काम करिए, पढ़ाई क्यों सुना रहे हो? पढ़ाई करिए। अच्छा राहुल भाई, हाँ जी भाई बताइए। एक बात बताओ यार हमको, जी भाई आपको सब कभी क्यों कहते हैं? अरे यार दिन में इतना दर्द ही है, क्या बताएं। अरे तो थोड़ा सा दर्द क्लास में वही चल कला रहा में है, रो देता हूँ। माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो जाए। अरे ये भाई लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अरे एक बार, अरे भाई लोग फिर पढ़ लेंगे भाई, बंद करो यार, सर आएंगे तब पढ़ लेना यार। भाई चलो आप इतना कहते हैं आप लोग तो हम दो लाइन हाँ, दो ही लाइन एक शेर सुना देते हैं। बिल्कुल सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इशारे पर इशारा कर रहा है, अब वो हमारा तुम्हारा कर रहा है। इशारे पर इशारा कर रहा है, अब वो हमारा तुम्हारा कर रहा है। और कल तलक जो अपनी जान कहता था, आज वही हमसे किनारा कर रहा है। मजा आ गया। आप लोग हमें पढ़ने दीजिए। अरे ये बंद करो पढ़ाई, अभी शायरी हो आप रही तो पढ़ नहीं रहे, मुझे भी पढ़ने नहीं दे रहे। तो आप घर पर पढ़ लेना। घर में आप सारी कर लेना, अभी घर में होगा। बंद कीजिए, आप बंद कैंटीन में करो पढ़ेंगे, यार। कैंटीन में बैठ के आप सारी कर अरे अभी सर आएंगे तब पढ़ लेना भैया, अभी सर आएंगे तब पढ़ हमारे लेना। घर साहब रोज पढ़ने आते हैं। अभी यार मैं कह रहा माहौल हूँ इतना क्रिकेट में सुना देंगे। अरे सब बोलो आप चलेंगे। अभी क्लास खत्म होगी तब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप कहाँ खोए हुए हैं? गुड मॉर्निंग सर। कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं सर। कहीं तो खोए हुए हैं। सर इसका पता ही नहीं रहता ये कहाँ खो जाता है। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, देखिए आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया इस कैंपस के अंदर, आपके माँ बाप ने लगभग 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च करके सीट ली होगी। ऐसा नहीं है, आप पढ़ाई करोगे तभी तो सफलता मिलेगी। अब ऐसा नहीं करना, ठीक है? ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्लास। आपका क्या नाम है? जी सर। हाँ विजय। विजय। ओके बढ़िया। इससे पहले क्लास ले चुके हैं आप? जी सर। ओके बढ़िया। तो कुछ काम दिया गया था आप लोगों के लिए, जी सर दिया पेपर भी आने वाले हैं और जी सर। वर्क जो होता है वो आप लोगों को ज़्यादा से अधिक करना होगा घर पे, ठीक है? क्योंकि जो यहाँ क्लासेस चलती हैं नहीं किया आप लोगों ने, सर भूल गए सर, घर पर काफी रही। गलत बात है ये। आप बैग हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि आप कौन सी क्लास ज्वाइन करेंगे बताइए? सर MBBS। हाँ तो MBBS बनने का मतलब ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप काम छोड़ दें। यस सर। जो वर्क मिलता है उसको आप अधिक से अधिक करने की कोशिश करें, क्योंकि जो गॉड के बाद दूसरा अगर कहीं रूप आता है तो डॉक्टर का आता है। यस सर। तो आप भगवान की लाइन में आएंगे, भगवान का दूसरा रूप जो होता है वो डॉक्टर ही होता है। यस सर। आप जब मेहनत से पढ़ेंगे तभी। एक महामारी आ रही है, देखिए चीन में चालू हो गई है कोरोना, हो सकता है यहाँ आ जाए भारत में। जी सर, सुना है हमने भी सर। सुना है? हाँ, तो वो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और आप अपने अच्छी दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में और हर चीज़ के बारे में आप थोड़ा बहुत आज बता रहे हैं यस। और नेक्स्ट में फिर आपको बताएंगे, ठीक है? बैठ जाइए प्लीज सिट डाउन। तो आज एक फिगर बना रहे हैं ये हम, ठीक है? इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि पहले फिगर के बारे में समझाया जाए। ये फिगर तो मालूम होगा, आप लोग इंटर में पढ़ के आए हुए। इंटर में तो ये बताया जाता है और इसमें भी बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर जो होते हैं वो एक एक चीज़ की इंक्वायरी करना चाहिए। जान और बचाने में सबसे ज़्यादा डॉक्टर अहम रोल होता है। तो सबसे पहले इंसान जो होता है उसका जो हृदय होता है तो 1 सेकंड में कितनी बार पंप करता है? सर 72 बार। ठीक, गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। खड़े हो। पीछे आप व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है आपका? कुछ खा रहे हैं? नहीं, गलत बात है। चिंगम वगैरह नहीं खाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और ध्यान सामने रहेगा आपका। चलिए आप बताइए, 66 वर्ष की आयु में, 66 वर्ष की आयु में खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। अरे ओ भाई, 66 वर्ष की आयु में कितने मिलियन दिल पंप करता है? नहीं मालूम? कौन बता सकता है? स्टूडेंट जो बढ़िया अच्छा स्टूडेंट है सर हम बता सकते हैं सर। 66 वर्ष की आयु में सर ये हमारा जो हार्ट होता है 2.5 मिलियन वारी पंप करता है। वेरी गुड। मतलब आप लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या? इतने सर याद किया था, भूल गए। गलत बात है। आप लोग मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। सर मोबाइल नहीं, मोबाइल सर नहीं चलाते। चलाते हैं तभी तो, क्योंकि आप अगर
आप ये सोचिए कि आपके माँ बाप ने कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप पे, आपको रहने खाने पीने का यहाँ हॉस्टल में और इस कैंपस के अंदर कपड़े ड्रेस हर चीज़ का, कैंटीन का अलग आपका खर्चा होता है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ें, क्योंकि संघर्ष करते हुए मत घबराना, ठीक है? संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, और जब संघर्ष में वो कामयाब हो जाता, सफलता मिल जाती है, तो आप डॉक्टर अच्छे बन जाएंगे। तो जो आपको नहीं पूछ रहे वो भी आपको नमस्कार करेंगे। यस सर। ठीक है? तो सफलता तभी मिलती है जब आप परिश्रम अधिक करेंगे। चलिए बैठ जाइए। तो हम सबसे पहले ये फिगर, इसके बारे में तो जानते होंगे। जी सर। क्या नाम है इस फिगर का? भी नाम मैंने नहीं डाला है। ये आपका मेढक का हृदय। तो इसमें कुछ हम नाम दे रहे हैं लिखने, ठीक है? जी। कि क्या पे यहाँ पे कौन कौन से संकेत दे रहे हैं जो आपको बताएंगे टॉपिक। आप लोग कॉपी अपनी अपनी निकाल लीजिए। सर कॉपी लाने को भूल गए सर। चलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है? आज रिटर्न ऐसे समझा रहा हूँ मॉक ग्रुप पे। कल से सभी लोग जी सर कॉपी दिलाएंगे। बिल्कुल सर। आज दूसरा दिन है, हमें लग रहा ना? जी जी सर। शैतानी नहीं करेंगे कोई लोग। ओके सर। समझ में आ रहा लाइटिंग? ये सर समझ में आ रहा है। सर ये सो रहे थे। नहीं सर, इसको देखिए पहले आप फिगर को, ठीक है? फिगर को अपने दिमाग में लगाना है, समझना है, क्योंकि ये हम फिर रिटर्न में पूछेंगे आप। सर ये बहुत सोता है, क्लास में बहुत सोता है। अच्छे बड़े स्टूडेंट, अगर तुम सो गए कल को डॉक्टर बन गए, मरी जाने से पहले सो जाओगे। सही है। इसमें समझाएंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि फिर लंबा हो इसमें जाएगा। ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी। स्टूडेंट कौन सा है जो हमें बता सकता है इसमें कि ये क्या हुआ है? इसके ये जो आई है संकेत हमने लिखा हुआ है, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? कौन स्टूडेंट बताएगा? ये जो सर हमारा ये हार्ड होता है, ये मेल में होता है 310 ग्राम का, फीमेल में होता है 255 ग्राम का होता है। और ये जो होता है हृदय एम्फीबिया में आता है। एम्फीबिया में जैसे मेढक आता है, ये जो जल में रहते हैं और जल में रहते हैं। एम्फीबिया एक 4 वर्ग का होता है, हमारे टेट्रापोडा। इसमें 4 बेस होते हैं, ठीक है? होता है क्लास एक तो सुपर क्लास। सुपर क्लास में होता है एम्फीबिया होता है, फिर होता है रेपेलिया, फिर होता है एबिस, फिर होता है मैमेलिया। ये एम्फीबिया में जो होता है, ये उभयचर होता है। इस वर्ग में बेजंतु आते हैं, तो थल में रहते हैं और जल में रहते हैं, जैसे मेढक। इसका जो हृदय होता है मेढक का, वो त्रिवेश में होता है। जब इसके बाद आता है रेप्टेलिया,
रेड डेलिया इसमें सभी सर्प आते हैं। बिल्कुल। 2 रेंकर चलते हैं, सांप वगैरह, कछुआ, मगरमच्छ वगैरह। रेंकर इसका 4 बेस में होता है इसमें एक। अब आता है इसका एबीज वर्ग। ये पक्षी वर्ग होता है हमारा। ये भी इसमें 4 बेस में हिट होता है। इसके बाद होता है मैमेलिया जो स्तनधारी होता है। देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं आप लोग? इसमें से 4 बेस में हिट होता है। और जो एबीज वर्ग होता है हमारा, इसमें सम धातु होते हैं। तो मतलब सर्दी में सर्दी का होता है और गर्मी में गर्मी जैसा सर, होता है। क्वेश्चन, जो सरीसृप होता है ना, उसमें भी 3 वर्ग में ही हृदय होता है, 4 वर्ग में नहीं होता सर। चलिए सर, 3 वर्ग में ही होता सर। ओके, देखिए भैया ने बताया आपको, ठीक है। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए 2 लोगों को अधिक थोड़ा नॉलेज है, भैया को भी है, वो भैया भी बैठे हैं। आप लोग जो 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं, एक आप 4 लोग क्लास के अंदर आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे सर। ये तो सोते रहते हैं, वो यही रीजन गेम खेलते रहते हैं सर। क्योंकि देखो इन्होंने बताया, भैया आपका नाम क्या है? सर रवि त्यागी। रवि त्यागी। रवि त्यागी जी देखिए मेहनत करते हैं। आपका भैया जी विजय। विजय। देखिए विजय, रवि त्यागी। ये नहीं कि आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं स्टूडेंट वही ही अच्छे हैं, आप लोग भी बन सकते हैं। चल बैठेंगे। तो आप लोगों की क्या दिक्कत है थोड़ा मुझे बताएं। सर ये पबजी बहुत खेलता है। नहीं, गलत बात। आपके मम्मी पापा पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, एक डॉक्टर, उनका सपना है कि मेरा बेटा जो डॉक्टर बने, और आप जो है पबजी खेलते हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो रवि त्यागी जी तुरंत आगे ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने बताया, एक नोट किया, क्योंकि ये उस वर्ग को माइंडली से बिल्कुल ध्यान देते हो, एक ही बार में इनके दिमाग में सेट हो जाता है। आप जैसे पबजी खेलते हैं ऐसे इसको भी ध्यान दें। मैं खेलने के लिए मना नहीं करता हूँ, आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के पीछे जो अध्यापक या माँ बाप 24 घंटा नहीं रहते, और विश्वास होता है, विश्वास पे ही आपको वो भेजें यहाँ पढ़ने के लिए। कैंपस के अंदर आप पढ़ाई करिए, ठीक है, और अच्छी तैयारी करें और डॉक्टर बने, ठीक है। यही आपसे मंगल। ओके साहब। बहुत भाई पढ़ते हैं यार। अरे इतना पढ़ो, सबसे रात करवा देते हो यार। क्या दिक्कत थी? देख लेंगे भैया, चलो ये कैंटीन में देखेंगे। रात करवा देते हैं, इनको कैंटीन में देख लेंगे। देखो भाई, इनको देखना है, अभी बता दो। आज की क्लास बहुत बढ़िया थी ना भाई? बहुत हाँ भाई, क्या खाओगे? समोसे कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। अच्छा भैया, जरा 3 कोल्ड ड्रिंक और 3 समोसे भैया लगा देना इधर। बहुत बढ़िया है। और क्या हो रहा था? आगे से क्या हो अरे रहा तो ये मतलब क्लास में आता है, पढ़ता है, शैतानी करता है, तो वो बोला था कि कैंटीन में देख लेंगे। अरे यार, तुम लोग पढ़ने लिखने वाले को पढ़ाई लिखाई करो, झगड़ा वगैरह ठीक नहीं। आए लोग से प्यार से बात कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। भैया क्या हम लोग को फोन रखें नहीं? अरे उसकी वजह से सर हम लोग बैठे यहीं हैं। भाई कुछ ज़्यादा नहीं पड़ रहा आजकल। अरे यार पढ़ने आते हैं यार। अरे क्या हो रहा है? अरे भैया, तो लोग पढ़ने लिखने वाले हो यार। सर के सामने ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे भैया, तो पढ़ने लिखने वाले हो। पढ़ाई लिखाई करने वाले सर के सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करने का चुपचाप पढ़ाई करो, जो सर पढ़ाते हो वो पढ़ाओ। पढ़ने आते हैं वहाँ पे हम अगर तुम सर तुम्हारी वजह से हम लोगों को अगर सर ने कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। शैतानी की करनी। आज केवल वार्निंग दे रहे हैं, अगली बार पिट जाओगे बहुत बुरा। अगली बार बताएंगे भी नहीं, ये ध्यान रखना। समझ लेना, समझ लो।
अपना आराम से पढ़ना है और पढ़ाई करो चुपचाप। तुम्हारी वजह से हम लोगों के ऊपर अगर कोई बात हुई, अरे तो आप लोग भी ये पढ़ाई करके आइए यार। अरे आपसे क्या मतलब है, हम पढ़े चाहे ना पढ़े? आप कौन, हु आर यू टू टेल मी? अरे आप पढ़ाई करके आइए, आप भी जवाब दीजिए। आप होते कौन है हमसे कहने वाले? तो फिर आप क्यों यहाँ पे बहस कर रहे हैं? समझा लो भाई, मैं अगली बार समझाऊंगा नहीं। छोड़ो, सभी लोग पढ़ने आए हो यार। पढ़ाई करने सब लोग तो आए। पढ़ेंगे बंदी हो यार, दिमाग खराब करके रखा है क्लासरूम में। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है।
देख सकते हैं एनएम न्यूज आपको दिखा रहा है लोग इस लॉकडाउन में दिल्ली और मुंबई से जिस हिसाब से पलायन कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस लड़की को, यहाँ पे कितनी दूर दूर से लोग आए हैं। हेलो बेटा, हेलो आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से जा रही कहाँ है? जी, मैं अपने गांव दरभंगा जा रही हूँ। दिल्ली से क्या कर रही थी दिल्ली में? जी, पापा ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो किससे जाएंगी आप? जी, मैं अपनी साइकिल से जाऊंगी। लेकिन साइकिल कैसे ली आपने? जी, मोदी जी के 500 रुपए आ रहे थे, उन्हीं से मैंने वहाँ साइकिल खरीदी है। 500 उधार किए हैं। जी। तो 500 की साइकिल लेकर वहाँ से पापा को लेकर अपने गांव जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस लड़की का नाम ज्योति है, जो पलायन करके आपको दिल्ली में इसके पापा रिक्शा चला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने इनको इतना मारा कि ये लोग अपने घर को जा रहे हैं दरभंगा बिहार, वो भी साइकिल से। इस लड़की का कहना यह है कि मैंने 500 रुपया दे के और उधार लेके जो साइकिल से जा रही है दरभंगा। बेटा कितने दिन से चली हो? जी, मुझे 6 दिन हो गए हैं चलते हुए। लेकिन अभी आपको और भी जाना, क्या इसी साइकिल से जाएंगे? जी हाँ, मुझे इसी साइकिल से अपने गांव पहुंचना। लेकिन आपको पता है अभी 700 आप निकल चुकी हैं इस साइकिल के दौरान। जी, वहाँ से साइकिल से ही आ रहे हैं। मैं साइकिल से ही अपने गांव पहुंचना है। सही बात, इस लॉकडाउन में लोगों को, मजदूरों को जिस हिसाब से करना पड़ रहा है, परेशानी को दिक्कत। यहाँ पे इनके पिताजी हैं जो इसके पैर में चोट लगी है, जो ई रिक्शा। कब लगी थी चोट? 26 जनवरी को लॉकडाउन हो गया था, मोदी जी ने कहा था। तो 26 जनवरी को आपको चोट लगी थी? हाँ, 26 जनवरी को लगी। तो आप क्या कर रहे थे दिल्ली में? ई रिक्शा चला रहे थे। ई रिक्शा चला रहे थे। हाँ। आप देख सकते हैं कि ये लड़की इतनी बहादुर है, इतनी साहसी है कि जो अपने पिता जी को लेके दरभंगा और बिहार जा रही दिल्ली से। और यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। भैया आप कहाँ से आए हैं? आप लोग दिल्ली से आए रहे हैं साहब। कहाँ जा रहे हैं? और जा रहे हैं इधर बगरौर तरफ। बगरौर तरफ जा रहे हैं, अपने घर वहाँ है बगरौर में है, वहाँ जा रहे हैं। तो आपने खाना पीना खाया? खाना पीना कुछ जे देखो तो बटली। आप देख सकते हैं कि लोगों के बर्तन तो हैं, लेकिन सारी बोतली खाली है। कोई भी पदार्थ से कोई खाना पीना नहीं है। लोग कितने दिन से भूखे हैं? भूखे आज 8-9 दिन भूखे हो गए, वहाँ रास्ता में चलते चलते ऐसे। जो लोग आपको दे रहे हैं समाज सेवी, हाँ, तो इनका कहना है कि मैं दिल्ली से निकलना, जो भी समाज सेवी खाना पीना दे रहे हैं वही खा रहे हैं। लेकिन आपको बताना कितने दिन से साइकिल से चल रहे हैं? आज कब से 8 दिन हुई गया साइकिल चलते चलते थे। अच्छा, 7-8 किलो कितने मीटर चले हैं आप? चले कब से 12-14 किलोमीटर। अच्छा, आप देख सकते हैं लोग 600, 700, 800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। भैया आप कहाँ से? हम भैया मध्य प्रदेश जा रहे हैं, दिल्ली से। अच्छा। दिल्ली में हम काम करते थे। क्या कर रहे थे काम आप? फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेबरी का, मजदूरी का। अच्छा, तो आप भी इसी से जाएंगे? हाँ, इसी से जा रहे हैं। कुछ मोदी जी से शिकायत है? मोदी जी से यही शिकायत है कि सब कुछ बंद करना रहा है, पहले बता दिए होते, हम लोग निकल गए होते यहाँ आराम से। रेट डाल दियो, ना पैसा है ना कुछ है खाना। मोदी साहब तो 500 दिया था। 500 मिले, 500 में क्या आवत है आजकल? गैस में आ रही है 500 में। क्या बिहारी है क्या? हाँ, बिहारी है। आप देखते हैं बिहारी सबसे भारी। जिस हिसाब से बिहारी नेपाल इस लॉकडाउन में लोगों की तरह से, जो लोग कारखाने कंपनी से निकल के, और क्या आपको कंपनी वालों ने पैसे वैसे कुछ नहीं, पैसे से दे सब हमको नहीं दें कुछ, पूरे पैसा रोक लेंगे। चला है। जिस हिसाब से लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रकार का नहीं मिला। ओके, एनएम न्यूज ने जो ज्योति थी, वो 1200 किलोमीटर की दूरी से लोग पलायन करके निकल रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। और वो एक लड़की जो ज्योति ने वाकई में मेरी आंखों में आंसू ला दिया कि वो बेचारी अपने पापा को 1200 किलोमीटर बिठा के दरभंगा और बिहार जा रही। जिस हिसाब से लोग पलायन कर रहे हैं। मैं नरेंद्र कुमावती, कैमरामैन सुनो मिश्रा के साथ, जय हिंद। चलो
आप देख सकते हैं कि लोग लॉकडाउन में जिस हिसाब से पलायन कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से लोग लॉकडाउन के दौरान पलायन कर रहे हैं, उस दौरान आप देख सकते हैं पैरों में ना चप्पल है ना जूता है, जिस हिसाब से प्लास्टिक बने। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग। पैदल चल के आ रहे हैं? पैदल चल के, चप्पल जूता कुछ नहीं, सब बोतल की चप्पल बना रहे हैं। कितने दिन से चल रहे हैं आप? आज चले कम से कम 8 दिन से। आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे समाज सेवी अनिल जलोटा जी पहुंच चुके हैं हाईवे रोड पे, जिस हिसाब से यहाँ पे कर रहे हैं वितरण मजदूरों को, जो दिल्ली से, बंबई से, महाराष्ट्र से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे समाज सेवी भी हाईवे रोड पे आ चुके हैं। जैसे लॉकडाउन को आपने देखा होगा, लॉकडाउन पूरी दुनिया में तहलका मचाया है, उसी प्रकार के समाज सेवी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ कोला के राजेश गिरी जी भी आ चुके हैं। सर, इस लॉकडाउन के विषय में आप कुछ बताना, क्या करने जा रहे हैं समाज सेवी आप? हाँ, हम ये जो पैदल चल के आए हैं हमारे मजदूर, इनको हम नगद कुछ धनराशि देना चाहते हैं ताकि अपने घर तक आसानी से पहुंच। जरूर जरूर, आपको बता दें, यहाँ राजेश गिरी ने कहा कि मैं नगद वितरण करना चाहता हूँ, और यहीं पे जलोटा जी भी फिर लॉकडाउन में उन्होंने भूमिका। सर, क्या कर रहे हैं आप? अरे ये कल से दिल्ली से चले हुए हैं पैदल, कोई दिल्ली चले, कोई बरेली चले, आज इनको पीलीभीत बताते हैं। ये सामने वाले बता रहे हैं कि हम पीलीभीत में एक बिस्कुट का पैकेट खाया था, बहुत भूखे हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से एक समोसे की दुकान, एक समोसे वाले से समोसे बनवाए। जी जी जी, तो इनको समोसे बनवाए के हमने दिए। आपको बताना, ये व्यक्ति पीलीभीत से चल के आया था और उसको एक बिस्कुट पैकेट मिला था। घर पे एक हलवाई के घर से समोसे बनवाई के लेके आए हैं। जी जी, लॉकडाउन में घर में समोसे बना के लाए थे, उस हिसाब से आज जलोटा बच्चों ने बनाए हुए, बच्चों ने समोसे बनाए थे। समोसे भी कोई विशेष बढ़िया नहीं, लेकिन पेट के लिए ये बहुत बढ़िया है। जी, पेट के लिए। आप बता दें, यहाँ विशेंद्र जी भी कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं। जी, ये कोल्ड ड्रिंक हाँ बंटवा रहे हैं, ये जो मजदूर हैं, ये आपने लॉकडाउन में शरबत भी पिलाया था सर? जी जी, बहुत न्यूज जानता है कि इन्होंने शरबत भी बताया था। पूरी फोर्स, पुलिस फोर्स को, गोला कोतवाली को, मुझे पता है आपने। आप देख सकते हैं भीड़ भी कितनी है, यहाँ पे लोग आ चुके हैं। लॉकडाउन में जिस हिसाब से लोग बाहर अपने घर की ओर जा रहे हैं, जैसे पलायन कर रहे हैं लोग, और समाज सेवी भी अपने हिसाब से लगे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ समाज सेवी अनिल जलोटा जी, ये लो ये समोसे। बेटा आगे शहर पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, खरीद के देंगे। यहाँ जंगल में क्या रखा है? अरे नहीं, चलो उठो। यहाँ क्या रखा है? यहाँ कुछ नहीं है, जंगल में शेर आ जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, आगे शहर में कुछ दिलाते हैं तुम्हें। आओ चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा बेटा, आगे शहर में कुछ दिलाएंगे तुमको, ठीक है? तो शहर आगे पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलेगा खाने के लिए। अरे आकाश भाई, क्या हुआ? इतना शांति बैठा हुआ यार? क्या बताया, लॉकडाउन ने साले ऐसे कर दिया। लॉकडाउन ने बताया यार, ना काम चल रहा, ना माँ की तबीयत खराब है, क्या बताएं। लॉकडाउन से तो हम भी परेशान है, काम चल रहा ना कुछ भी, ना बाहर कहीं घूमने जा सकते, बस यही रहे यार। माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है यार, क्या बताएं यार। उनका इलाज भी कराना है यार, बहुत ज़्यादा माँ की तबीयत खराब है। खास में मान कितनी तबीयत खराब है। अभी ठीक है यार, देखो यार, पैसे मिला बहुत ज़्यादा मांगे तो लॉकडाउन भी लगा यार, बताओ क्या कर सकते हैं। टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा यार। क्या ठीक हो जाएगा बताओ, काम भी बंद पड़ा है यार, लॉकडाउन भी लगा है, माँ की तबीयत भी खराब है, बताओ क्या हो, कैसे क्या होगा कुछ समझ नहीं। टेंशन ना लो, हम कुछ व्यवस्था करते हैं, आज शाम तक हम कुछ बनाते हैं।
आकाश बेटा जल्दी अस्पताल दिखाओ। अभी देखो वहाँ पे व्यवस्था कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा, हम देख रहे हैं, अभी दुआ कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम देख रहे हैं। डन। हाँ सेठ जी, राम राम। मैं रघु बोल रहा हूँ। आप उनका ऐड देखा था फेसबुक पे, आपको कितनी की ज़रूरत है? हाँ, मुझे किडनी की ज़रूरत है, और अगर आप किडनी के दे रहे हैं? जी, मैं देना चाहता हूँ अपनी किडनी। तो आप आ जाइए हाईवे रोड पर, पश्चिमी दिशाना गली है, उसमें पीछे मैं रहता हूँ, मेरी कोठी है, वहाँ पे आप आ जाइए। लेकिन आपके घर वाले? नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है तुम्हें? जी। तो आपने ऐड देखा हो, कितनी ज़रूरत है आपको पता है कितना? मुझे 3 लाख। तो ठीक है, अगर आप किडनी को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपका एड्रेस लिख के आपको देना, उस एड्रेस पे आप आ जाइए। जी ठीक है। वहाँ शूटिंग चल। सेठ जी है घर पे? क्या काम बता रहा हूँ सर। पहले मास्क लगाइए आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपका फेसबुक पे एक देखा था कि आपको किडनी चाहिए। हाँ, मुझे एक किडनी चाहिए। जी, किसको जरूरत है? हमको जरूरत है जी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझको बताया कि तुमको एक किडनी की आवश्यकता है, आपका एक किडनी खराब हो गया है। चलिए, इसलिए हमने जो है फेसबुक पे एक ऐड डाला था ताकि कोई जरूरतमंद हो, जो किसी की जो जिसको वो अगर किडनी देना चाहे तो वो दे सकता है। चलिए हम देना चाहते हैं आपको किडनी। क्या नाम है तुम्हारा? रघु। रघु। यहाँ सैनिटाइजर वहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, इस पे कुछ भी। घर वालों से तुमने पूछा था? मेरे घर पे कोई है ही नहीं, मैं अकेला अनाथ आदमी। क्या जरूरत पड़ गई तुमको पैसे? मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आपको मैं कितनी देना आया। ठीक है, इस पर साइन करो, कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट हैं जी, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से किडनी डोनेट कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक। जी, ये ले पैसा गिनो। ये कौन है? ये क्या है? ये 3 लाख रुपये। 2 लाख रुपये आ गए। ये लो 3। ठीक है, ये लो गड्डी लगा लो। कल 11 बजे सिटी हॉस्पिटल ऑफ मुंबई आ जाना। ठीक है, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद।
हेलो, यार कॉलोनी में माथे पास है, तबीयत खराब हो जाता है क्या? मोड़ पे आके मिला होगा मुझे। मोड़ पे हाँ भाई बताओ। चलो माँ के इलाज के लिए पैसे। भाई ये बताओ तुम पैसा कहाँ से लॉकडाउन में लाए? अरे इसमें मेरे दोस्त माँ के इलाज के लिए पैसा जरूरी है। वो बात सही है, पैसा तो जरूरी है, मगर यार पैसा भाई लॉकडाउन में लाए कहाँ से? अरे अब माँ का इलाज करो जाकर, माँ का इलाज जरूरी है। चलो भाई ठीक है। कमरा तो बंद कर दो जा रहे मामा। बहुत ज़्यादा खराब है। क्या प्रॉब्लम है? उनको कैंसर है। पहले आपने हाँ जी, 3 लाख रुपये बता देना ऑपरेशन के लिए, तो तब व्यवस्था नहीं दिया होगा, व्यवस्था बन गई है तो ऑपरेशन भी करवाना, देख लीजिए। या कैंसर के लिए जो है किसी सर्जन डॉक्टर को हमको बुलाना पड़ेगा, अच्छी इलाज हो बेहतर। आप कुछ भी कहो, मैं माहौल तभी मतलब सही हो जाएगा, बुक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमको जो है थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा, बाहर से आएंगे सर्जन डॉक्टर। तो आप जो है बैठिए, हम आप 2 बार भी ऐसा है, आप जो है पैसे जमा करवा दें। साहब कुछ भी अगर माता जी की तबीयत सही हो जाए। ठीक है, आप पैसे आप कलेक्ट करवा दीजिए, हम जो है फ़ोन करके डॉक्टर साहब को बुलाएं। ठीक है, आप हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ बोलो। अरे सर जी, एक ऑपरेशन होना है। ओके, अभी तैयार करो। जी जी जाइए। दवा अमाउंट जमा कर लीजिए, 3 लाख रुपये।
ठीक है, डॉक्टर साहब को दे दें। हाँ, ये अभी अपने पास रखिए, डॉक्टर साहब आने तो उनको देना। ठीक है। खाली इनका सील ले, तो बता। अचानक मैं अब चल रहा हूँ, माँ का ऑपरेशन जो हो रहा है, घर जा रहा हूँ। नहीं, अभी घर नहीं, माँ का ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें जाना नहीं, यहीं रुको। मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं, समझा करो, जाओ। बाथरूम में आते हैं। हाँ, बाथरूम हो। कट कर दो फिर। ये जो आपके साथ में है, ये कौन है? ये मेरा भाई है। भाई? हाँ, दोस्त भी है। ये 2-3 दिन पहले आए थे एक सेठ के साथ में। अच्छा। अपनी किडनी डोनेट कराने। ये कितने डोनेट कराना है? हमें पता भी नहीं था। इसीलिए आपसे पूछा कि ये कौन है। अच्छा। ऐसा क्यों किया यार? मेरा कौन था? न भाई, न बहन, न माँ, न बाप, जो भी थे तुम्हें लोग। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता यार तुमने। इतना थोड़ी कोई जिम्मेदारी है तुमसे, ऐसा कोई जिम्मेदार था। अरे हमको हमारे रहेगी, सब कुछ रहेगा। चलो ठीक है, हम दिखाते हैं डॉक्टर साहब को। खराब हो गई है। हमने तो आपसे पहले बताया था। इसने हमसे बताया भी नहीं, बता अगर पूछे तो कुछ किया। डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रही है यहाँ पर। चलो हम कुछ दवाई वगैरह लिखे दे रहे हैं, बाकी खिलाइए। चलिए ठीक है। चलो ठीक है, इनको जो है 3 टाइम आप दवाई खिलाइए, फिर जैसा हो उनको बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है।